अस्सलामुअलैकुम। टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ लोग सबको डराते फिर रहे हैं कि आपके लिए भी टैक्स फाइलिंग ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि हमारी आबादी 25 करोड़ है तो सब ने ही टैक्स फाइलिंग करनी है। नहीं, इनकम टैक्स फाइलिंग सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि किन के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं। हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन से लोग हैं। तो आइए देखते हैं। हमने कोई हवाई बात नहीं करनी, हमने जनाब लॉ के रेफरेंस से बात करनी है। हमारे सामने मौजूद है इस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और उसमें उसका जो सेक्शन है रेलिवेंट वो है 115, 115। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहता है? पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो इनमें सबसे पहला नंबर किसका है जनाब? इनमें सबसे पहला नंबर है विडो का, कि कोई भी बेवा खातून उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। उसके बाद दूसरा कौन है जी? कोई भी यतीम बच्चा या बच्ची, लेकिन उसकी उम्र दी गई है, उसकी एज ये नहीं है कि हमेशा सारी जिंदगी। 25 साल की उम्र से अगर कम है वो, यानी 25 भी हो गई, तो वो इस क्राइटेरिया से निकल जाएंगे। उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाएगी अगर उनकी कोई इनकम है। ठीक है ना? ये भी याद रखिएगा। अगर किसी की इनकम ही नहीं है तो वो बेशक बिल्कुल ठीक है, वो इसमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। लेकिन अगर वो कमाता ही कुछ नहीं तो फिर उसके लिए टैक्स फाइलिंग जरूरी नहीं है। लेकिन एक दो कंडीशंस और भी हैं, उनको भी आपने जरूर देखना, वो वीडियो देखिएगा। अब एक बच्चा या बच्ची यतीम जिसकी उम्र 25 साल से कम है, उसके लिए टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। और तीसरा है जी डिसेबल्ड पर्सन, मजूर शख्स। उसके पास जनाब सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू किया हुआ, जो कि यूजली नादरा जो है करता है। वैसे उसके आईडी कार्ड के ऊपर ही मौजूद होता है कि ये डिसेबल है। तो जो डिसेबल की कैटेगरी में फॉल करता है, उसका जो भी कानूनी तकाजा है वो पूरा है, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स फाइलिंग कंपलसरी नहीं। अब फोर्थ कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको मैंने अभी तक छुपा के रखा हुआ है। और वो कौन सी कैटेगरी है, चलें उस पर बात करते हैं। वो है जी नॉन रेजिडेंट पर्सन की। नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है? जिसने पाकिस्तान में 183 से कम दिन गुजारे हैं ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कब से कब तक होता है? अभी जो टैक्स ईयर खत्म हुआ वो था टैक्स ईयर 2025, 2025। वो 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक का अरसा था। यानी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक का जो पीरियड था उसको हम बोलेंगे टैक्स ईयर 2025। अब कोई बंदा इस अरसे में पाकिस्तान में 183 दिन से कम रहा, यानी उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम था, तो वो टैक्स की नजर में हो गया नॉन रेजिडेंट। अब जो नॉन रेजिडेंट है उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई लैंड या बिल्डिंग वो खरीदना चाहता है, तो यूजुअली लोग उसके लिए ही फाइलर होते हैं क्योंकि उसका रेट कम होता है। लेकिन अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है और वो सिर्फ इसलिए फाइलिंग करना चाह रहा है, इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहा है कि मेरा ये टैक्स बच जाएगा, तो उसके लिए मुबारकबाद। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना भी करें तो आपको फाइलर का रेट ही लगेगा। वो क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ इस मकसद के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भाई ना करें, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर कोई और मामला है, आपका कोई बैंक प्रॉफिट आता है, आपको कोई डिविडेंड इनकम आती है, या कोई आपका पाकिस्तान में बिजनेस है, कोई पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट आता है, तो फिर तो आपकी इनकम है ना पाकिस्तान में, फिर तो आपको फाइलर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई और ट्रांजैक्शन भी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स बचा लूं, तो फिर फाइलर ना हो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आए हुए हैं और आपने बहुत सा कैश विड्रॉ करना है एटीएम से, तो फिर आपको नॉन फाइलर वाला टैक्स ही चार्ज होगा। उसके अलावा किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन करनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, उसके ऊपर भी आपको नॉन फाइलर वाला टैक्स लगेगा। तो फिर आपको फाइलर हो जाना चाहिए। लेकिन खालिसतन इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग यानी प्लॉट वगैरह या घर वगैरह खरीदने या बेचने के लिए आपको फाइलर होने की जरूरत नहीं है। तो ये है वो चार लोग, बस आप इनको ज़हन में बिठा लें कि एक बेवा है, एक यतीम बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 25 साल से कम है, तीसरा कोई डिसेबल पर्सन है, चौथा नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेने के लिए यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स सेव करने के लिए
अगर फाइलर होना चाहता है तो उसको भी इस्तिस्ना हासिल है, वो फाइलर ना हो। बाकी कोई सवाल हो आपका तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मेरा ख्याल है इतना काफी है, इसमें मजीद बात करने की गुंजाइश नहीं है।